Now let's get amazed by this village that speaks in one of the most historical languages in the world, Sanskrit. मैं अभी इस वक्त श्री राम, सर बताइए क्या था नाम? श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय सामरवार, जिला जसपुर। एग्जैक्टली दैट। ये एक संस्कृत मीडियम स्कूल है और यहाँ पे अभी भी गुरुकुल का फॉर्मेट फॉलो होता है। अंदर चले सर? हाँ चलें। चलिए। मैं हूँ सामरबार में, जो रायपुर से कुछ 300 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड यस, दिस विलेज टॉक्स इन संस्कृत। हिस्टोरिकल आर्ट फॉर्म की खूबसूरती से अब चलते हैं दुनिया की सबसे हिस्टोरिकल भाषा की तरफ। छत्तीसगढ़ इज टेकिंग मी बैक टू स्कूल। जब मैं स्कूल में था तो आई हैड संस्कृत एज वन ऑफ द लैंग्वेजेस, और मुझे याद है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बट द फैक्ट इज दैट इट forms the basis of many languages that we speak in our country. In fact, it is one of the oldest known languages of the world. And you know what's interesting? ये आपको मालूम नहीं होगी ये चीज, मुझे भी नहीं मालूम थी, is that Sanskrit is considered to be the most suitable language for computer software. अब मुझे एक बार वापस जाके सीखनी तो पड़ेगी. What do you say? I thought I was done with my college and exams. Now these guys are going to मेरी परीक्षा लेंगे. नवा गाथा इत्युक्ते क्या होता है? नवा गाथा मीन्स क्या होता है? रुको. नवा मतलब नया, बराबर? हाँ? गाथा किताब. ना. Any guesses? क्या मतलब है? नवा गाथा मीन्स रास्ता होता है. रास्ता. ओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नोज मीन्स क्या होता है? नोज. नोक, नाक तो नाक होता है, संस्कृत हिंदी सब में नाक ही होता है. नहीं, नासिका. नासिका. हाँ. नासिका. ओके. हेलो कैसे बोलते हैं संस्कृत में? हेलो. हरिओम. हरिओम. The Mahavidyalaya was established in 1961 with the basic intention to help educate every child in the area. यहाँ आज भी गुरुकुल की परंपरा से शिक्षा दी जाती है। और जानने के लिए I will go to a teacher here, विद्यासागर जी, and understand the traditions of this school. हजारों वर्षों पुरानी इतनी सभ्यता और संस्कृति आज भारत में इसके जानने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे जो अभिभावक हैं कि इसको अच्छे संस्कार मिले, इस संस्कारों के तहत में हमारे महाविद्यालय में, विद्यालयों में, गुरुकुलों में यहाँ पर भेजा जा रहा है और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आज मतलब यहाँ पर अध्ययन अध्यापन हो रहा है। इस महाविद्यालय ने सिर्फ इस गांव के बच्चों को शिक्षा नहीं दी, बल्कि आसपास के गांव के बच्चों को भी संस्कृत का ज्ञान दिया। What makes it unique is कि यहाँ पे सब सब्जेक्ट्स को संस्कृत में पढ़ाया जाता है। I have to say कि this trip has been an eye opener for me. हमने रियलाइज ही नहीं किया है कि संस्कृत ने वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। यहाँ आने से पहले मुझे ये तो पता था कि संस्कृत हमारी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आई एम श्योर यू गाइज ऑल्सो न्यू दिस, बट लाइक मी आई एम श्योर व्हाट यू डिडंट नो इज दैट संस्कृत हैज हैड एन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एज वेल. NASA considers Sanskrit to be one of the most unambiguous languages of the world. There are doctors actually using Sanskrit as a tool for speech therapy. At least 14 universities in Germany are actually teaching Sanskrit as a part of their course. So clearly Sanskrit has gone beyond just being part of our history, and it's gone to touch a lot of countries across the world. What is OMG is that this village in Chhattisgarh is one place that is safekeeping this ancient language. श्री गहेरा गुरुजी जो थे, तो यहाँ के गुरुजी थे, उन्होंने इन्हीं केव्स में बैठ के तपस्या की थी एंड ही अटेन्ड आत्मज्ञान. तो लॉजिक ये है कि बिफोर वी बिकम अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स एंड अदर पीपल, वी हैव टू बिकम अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स. दैट इज आत्मज्ञान. तो मैं भी यहाँ 2-3 घंटे बैठ के देखता हूँ, अगर कुछ होता है, फर्क पड़ता है तो मैं आपको बताऊंगा फिर. ठीक है. कटोरा